जय हिंद सारे दोस्तों की। दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी का? सर इच्छुआ ठीक मेरे भाई। मैं रोहित वर्मा, आप सभी का दोस्त, स्वागत करता हूं आज की एक और नई क्लास में। उम्मीद करूंगा कि आप सब दोस्त जो हैं वो अपनी जगह ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने एग्जाम की जो है वो तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। और इसी के साथ साथ जो डेली हमारी क्लासेस होती हैं उनकी भी जो है आप प्रेपरेशन या आप कह सकते हैं कि रिवीजन जो है मेरे भाई साथ साथ में कर रहे होंगे। तो चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। उम्मीद करता हूं कि नोटबुक और पेन लेके जो है आप सभी बैठ गए होंगे। इसी के साथ साथ आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी, जो कुछ भाई हमारे साथ नए जुड़े हैं हमारे चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन के साथ। तो हमारा जो होमवर्क का आपके लिए क्वेश्चन है वो ये है कि फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज जो है वो कौन सी है? फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज जो है वो कौन सी है, इसका आंसर जो है सभी बच्चे देंगे और इसी के साथ जो है हम अपनी क्लास को आगे चलाएंगे। ठीक है, तो बताएंगे जल्दी से सभी दोस्त। आंसर्स जो है अपने कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा सभी दोस्त। जिन जिन को भाइयों को आंसर आता होगा कोशिश कीजिए कि आप कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते जाएं। इसके सिवा अगर किसी भाई को कोई डाउट रहेगा किसी क्वेश्चन में तो वो भी आप बता सकते हैं। वॉइस क्लियर नहीं है, एक मिनट। चलिए अब देखिए, ठीक है, क्लियर आवाज। तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की आज के। हरि पर्वत से रिलेटेड है कि हरि पर्वत जो है ये किसके द्वारा बनाया गया है। ठीक है, जल्दी से सभी दोस्त जुड़ जाएंगे। तो हरि पर्वत जो है वो किस रूलर के द्वारा बिल्ड किया गया है? तो इसका सही आंसर रहेगा, जल्दी से पीछे के क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे दे देंगे इससे पहले। और गवर्नर अट्टा मोहम्मद खान जो है, ऑप्शन नंबर डी गवर्नर, इनके आगे गवर्नर भी लिख लीजिए, गवर्नर अट्टा मोहम्मद खान, इस व्यक्ति के द्वारा जो है हरि पर्वत जो है वो बनाया गया है। हरि पर्वत को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जो कि रहेगा कोन ए मरण, कोनी मरण। ठीक है, इस नाम से जो है हरि पर्वत को जाना जाता है। बात कर ली जाए मेरे भाई इसकी लोकेशन की, तो लोकेशन कहां पे है इसकी? डल लेक पे इसकी लोकेशन है। डल लेक कहां पे आएगी? श्रीनगर में आएगी। ठीक है, जीके एसएसबी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो डेफिनेटली आपको सबसे पहली जो बात है अपने जम्मू कश्मीर के बारे में भी पता होना चाहिए। तो श्रीनगर में आएगी। इसके सिवा ये इसके बाद ना, पहले तो इसके द्वारा बनाई गई थी अट्टा मोहम्मद के द्वारा। इसके बाद लगभग लगभग 1590 में जो है इसकी एक बड़ी सी दीवार है, ठीक है, जो कि किसके द्वारा की गई थी तैयार? अकबर के द्वारा तैयार की गई थी। इस क्वेश्चन में इतना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में फिर से बोल रहा हूं, किसी दोस्त को कोई डाउट रह जाएगा किसी क्वेश्चन में, ठीक है, तो बता दीजिएगा और कोशिश कीजिए साथ साथ में आंसर्स देने की। Which of the following activities in Indian agriculture is known as zest, golden zest? कौन सी एक्टिविटी है, स्पेशली जम्मू कश्मीर से लेके बात करेंगे हम, ठीक है, यहाँ पे इंडियन मेंशन किया हुआ है कि किस एक्टिविटी को हम गोल्डन जेस्ट कहते हैं? मेज की, जो मकई होती है उसकी कल्टीवेशन को, राइस की, या फिर सैफरन की, या फिर इसके सिवाय जूट की। सैफरन क्या हो गया, ये क्या बोलते हैं इसको? केसर। ठीक है, केसर, सैफरन की, केसर की। जूट हो गया वो जो बोरी बोरी सिलते हैं ना, जूट, वो जूट हो गया। ठीक है, तो इसमें सही आंसर क्या रहेगा? बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें बिल्कुल सही आंसर रहेगा। सैफरन की जो कल्टीवेशन है, या सैफरन की आप कह सकते हैं मेरे भाई एग्रीकल्चर जो है, ठीक है, उसे हम गोल्डन जेस्ट के नाम से जानते हैं। किसकी? सैफरन की। बहुत बढ़िया, उम्मीद कर रहा हूं क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे होंगे, और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप बता दीजिएगा मेरे को, मैं ट्राई करूंगा आपका डाउट जो है वो सॉल्व कर सकूं। अगला क्वेश्चन है, Which of the following valley start as the base of जोजिला पास? क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी वैली जो है वो जोजिला पास के जो बेस है, बेस समझते हैं ना आप, मान लीजिए अब ये एक पर्वत है, ठीक है, ये एक हिमालय पर्वत है, कोई भी पर्वत लगा लीजिए, ये जो नीचे का है ये इसका बेस है। ठीक है, इन्होंने पूछा कि कौन सी वैली, कौन सी घाटी जो है वो स्टार्ट होती है जोजिला पास से। बहुत बढ़िया, आंसर आप सभी के सामने रहेंगे मेरे भाई, बिल्कुल सही आंसर देते हुए चलेंगे। तो द्रास वैली जो है, द्रास, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। द्रास के साथ साथ एक और है, ठीक है, द्रास के साथ साथ, चलो वो मैं आगे बताता हूं, फिलहाल आप इतना लिखिए, द्रास वैली लिखिए। द्रास वैली जो है वो स्टार्ट होती है जोजिला पास के बेस से, फर्स्ट ऑफ ऑल। अब हम बात करते हैं जोजिला पास के रिलेटेड।
जोजिला पास। इससे ना सीधे सीधे क्वेश्चंस जो हैं वो बन जाएंगे, स्पेशली जो जेकेएसएसबी के, जहां स्पेशली जम्मू के जो रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं उनमें इतना समझ के चलिए कि इनसे आपको सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। तो मेंटली भी यहीं पे क्लास में पूरा फोकस रखिएगा, जो एक एक वर्ड बोल रहा हूँ वर्ड को ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। तो बात करते हैं जोजिला पास की। तो ये हाईएस्ट माउंटेन है, हाईएस्ट माउंटेन पास है किसमें, पूरा पूरा लिख देता हूं, जो कुछ भाई नोट्स बना रहे होंगे वो भी लिख देना, ठीक है, नोट्स में लिख लो। हाईएस्ट माउंटेन पास है हिमालयस में, हिमालयस में। बात कर ली जाए लोकेशन की, तो लोकेशन कहां पे है मेरे भाई, लोकेशन है इसकी कारगिल में। लोकेशन कहां पे है, कारगिल में। कारगिल क्या है, कारगिल एक लद्दाख का डिस्ट्रिक्ट है। लद्दाख के टोटल डिस्ट्रिक्ट पूछे जाएं तो कितने होंगे, तो लद्दाख के दो डिस्ट्रिक्ट हैं, एक कारगिल है और एक लेह है। एक मैं कमेंट पढ़ रहा था, एक दोस्त ने बोला हुआ था कि सर आपने तो गलत बताया है, जम्मू कश्मीर के 20 डिस्ट्रिक्ट नहीं है, 22 है। ठीक है, तो मैं आपको ये चीज क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं कि 22 कब थे, जब लेह लद्दाख भी इसमें ऐड होता था। अब लेह लद्दाख जो है वो अलग हो चुका है लद्दाख, तो लद्दाख के दो डिस्ट्रिक्ट करगिल और लेह जो है वो अभी जम्मू कश्मीर में ऐड नहीं होते हैं। 10 डिस्ट्रिक्ट जम्मू में है और 10 ही डिस्ट्रिक्ट जो है वो कश्मीर में है। तो टोटल अभी मेरे भाई करंटली 20 डिस्ट्रिक्ट रहेंगे। ठीक है, चलिए एक और जोजिला के पास के रिलेटेड एक और चीज लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ये कनेक्ट क्या क्या करता है, ठीक है, कौन कौन से जो है पास या वैली इसमें कनेक्ट होते हैं। इसमें होता है कश्मीर वैली को कनेक्ट करता है, कश्मीर को कनेक्ट करेगा किसके साथ, द्रास एंड सुरू वैली। ठीक है, द्रास और सुरू वैली इन दोनों के साथ कश्मीर को कनेक्ट करेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो पॉइंट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। टू whom did Britishers sell in Kashmir after it became a princely state in March 1846? भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए जो कुछ क्वेश्चंस वैसे इंपॉर्टेंट होते हैं मैं पहले ही उनको बता देता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ठीक है, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा इसमें। इन्होंने बोला है कि ब्रिटिशर्स ने कश्मीर जो है वो किसे बेचा था, सिंपल सा, किसे बेचा था या किसे सोल्ड किया था। यहां तक समझ आ गया किसे सोल्ड किया था। ऑप्शंस दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप आंसर लिख लीजिए। आंसर है इसका गुलाब सिंह, ऑप्शन नंबर बी गुलाब सिंह। गुलाब सिंह जो है, गुलाब सिंह ने जम्मू कश्मीर खरीदा था ब्रिटिशर से, कितने में, कितने में, अगर पूछ ले कितने पैसों में खरीदा था, तो 75 लाख में। ठीक है, 75 लाख रुपया देके गुलाब सिंह ने जम्मू कश्मीर जो है वो ब्रिटिशर से खरीदा था। पूछ लें अगर कि करेंसी, ठीक है, अगर पूछ लें कि कौन सी करेंसी यूज की थी, तो नानक शाही, नानक शाही। ठीक है, ये आपको मैं डिटेल्स पता है इसलिए लिखवा रहा हूं भाई, अगर ना चाहते हुए थोड़ा सा लेवल बढ़ गया तो आप फिर बोलोगे सर आपने तो ये कराया नहीं था वैसा वैसा, तो वो मैं चीजें बाद में ना सुनूं, उससे बेटर है अभी करवा दूं। आपको थोड़ा सा हो सकता है कि प्रॉब्लम हो याद करने में, बट रिवीजन कीजिएगा मेरे दोस्त, डेफिनेटली याद होगा। ठीक है, तो नानक शाही जो है वो करेंसी थी, और लोकेशन क्या थी, कहां से कहां तक, कैसे मेजर किया कि जम्मू कश्मीर कैसा है, ठीक है, कितने से कितने तक। और इन्होंने लैंडमार्क जो रखा था वो रखा था बिटवीन रावी एंड इंडस रिवर। ठीक है, रावी और इंडस रिवर के बीच का जो एरिया था वो सारा जो है 75 लाख के अमाउंट में गुलाब सिंह के द्वारा खरीदा गया था। ठीक है, और इसके साथ साथ उम्मीद करता हूं ये नोट कर लिया होगा आपने, साथ साथ नोट करते जाइएगा। दो ट्रीटी हुई थी इंपॉर्टेंट, दो ट्रीटी हुई थी। एक तो है ट्रीटी ऑफ लाहौर, इनके आप बस डेट याद रखिए, बाकी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उनमें बीच में क्या हुआ था इतना एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस डेट याद रखिए। और दूसरी है ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ठीक है, लाहौर की जो ट्रीटी है ये हुई थी 9 मार्च को, 9 मार्च को 1846 में हुई थी। और अमृतसर की जो ट्रीटी है, अमृतसर की ट्रीटी जो है, बहुत बढ़िया, बहुत सारे दोस्त आंसर भी दे रहे हैं, वेल डन वेल डन, बहुत बढ़िया। ठीक है, आंसर्स भी साथ साथ में देते जाएं। और अमृतसर की ट्रीटी जो है वो 1 हफ्ते के बाद हुई थी, 1 हफ्ते के बाद, इसमें 7 दिन जोड़ लीजिए, 9 और 7 16। ठीक है, तो 17 मार्च को 1846 को जो है ये ट्रीटी हुई थी। ये इतनी सी चीजें जो है ये बेसिक भी हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं। इसके बाद रणवीर सिंह जो है, रणवीर सिंह जो है, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 3 डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किए थे।
क्वेश्चन बनेंगे, मैं आपको बोल रहा हूं ना, सीधे सीधे क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि बताओ भाई रणबीर सिंह ने जो है वो कौन सा डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया था, सीधा सीधा आ जाएगा। बताओ अमृतसर की ट्रीटी किस डेट को हुई थी, लाहौर की ट्रीटी किस देश डेट को हुई थी, ठीक है। तो इस टाइप से जो है सीधे सीधे बनेंगे। तो रणबीर सिंह ने जो डिपार्टमेंट किए थे, सबसे पहले एक रिवेन्यू डिपार्टमेंट था, सिविल था, सिविल डिपार्टमेंट और मिलिट्री डिपार्टमेंट। ये 3 डिपार्टमेंट जो है ये रणवीर सिंह ने किए थे। बाकी आपको डिटेल, जो डिटेल है ना, वो डिटेल में हिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा, ए से जी तक बोलते हैं ना, ए टू जेड, वैसे भी पढ़वाऊंगा। रुक जाओ थोड़ा सा, ठीक है, अभी थोड़ा सेटअप कर लेने तो मेरे को, टाइम के साथ साथ करा दूंगा आपको। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which one of the following lake is connected with Jhelum by a canal near संबल? कौन सी एक लेक है जो झेलम के साथ जुड़ती है, ठीक है, कहां पे, संबल में, ठीक है। बाय अ कैनाल, कैनाल के जरिए जुड़ती है, संबल जगह है। क्लियर, क्वेश्चन समझ आ गया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल आंसर दीजिएगा सभी दोस्त, ठीक है। तो कौन सी है, मंसवल, मंसवल ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही रहेगा। ये जुड़ती है झेलम के साथ, ठीक है, संबल में जुड़ती है। झेलम का ओल्ड नेम, झेलम का ओल्ड नेम, रिवीजन भी जरूरी है मेरे भाई, साथ साथ में मैं कुछ जो पहले क्लासों में क्वेश्चंस आपको करवाते जाऊंगा वो साथ साथ में आगे पूछता भी जाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको भी पता चल सके कि हम कितनी रिवीजन कर रहे हैं, हम कितनी पानी में हैं। जो एक्चुअल है वो रियलिटी है, वो सामने आनी भी चाहिए। अगर रियलिटी आपके सामने नहीं आएगी तो भाई फिर उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। चलिए झेलम के ओल्ड नेम बताइए जल्दी से। मैंने 2 नाम बताए थे झेलम के, एक बताया था कि जो कश्मीरी में जिसे बोलते हैं, ठीक है, और एक और बताया था, ठीक है, संस्कृत वाला। कश्मीरी में जो है झेलम को बोलते हैं बेत, ठीक है, और दूसरा जो नेम था उसे बोलते हैं बितिस्ता। ये 2 नाम जो हैं ये झेलम के हैं। झेलम निकलती कहां से है मेरे भाई, झेलम निकलती कहां है, तो झेलम निकलती है बेरीनाग से निकलती है। बेरीनाग किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, अनंतनाग में आता है। कहां पे आता है, अनंतनाग में आता है। और इसके सिवा एक और इंपॉर्टेंट लिखिए, अनंतनाग में अमरनाथ यात्रा भी होती है, ठीक है। अमरनाथ केव्स जो हैं, अमरनाथ केव्स जो हैं वो भी कहां पे हैं, अनंतनाग में है। और किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है वो भी याद कर लीजिए, पहलगाम डिस्ट्रिक्ट में, पहलगाम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। क्लियर, उम्मीद है सब क्लियर हो गया होगा। झेलम की बात कर रहे हैं हम। झेलम एक इसका नाम बेत है और एक बेतिस्ता है, वेरीनाग से निकलती है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है, ओ सॉरी अनंतनाग में है, हाँ ठीक है। ये सॉरी सॉरी पहलगाम डिस्ट्रिक्ट नहीं है मेरे भाई, ठीक है, पहलगाम तहसील है, सॉरी मैंने थोड़ा सा हो गया गड़बड़, ठीक है, पहलगाम तहसील है। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, अमरनाथ केव भी वहीं पे है, और पहलगाम तहसील, याद रखिएगा। बहुत बढ़िया, उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे आप सभी को। अगर उसके बाद भी किसी भाई को कोई डाउट रह जाएगा तो बता दीजिएगा। बाकी जो कुछ भाई हमारे साथ, मैं बहुत सारे देख पा रहा हूँ नए भाई भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ दोस्त, तो जो कुछ दोस्त हमारे साथ नए जुड़ते हैं उन सभी से रिक्वेस्ट रहती है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्राइन ऑफ 4 लॉर्ड्स गोनखंग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जल्दी से आंसर देंगे। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए छोड़ता हूं, इसका आंसर जो है आप सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में देंगे, इसका आंसर आप सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में देंगे। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, कुछ कठुआ कह रहे हैं, कुछ कश्मीर कह रहे हैं, दीजिए दीजिए जल्दी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता हूं मैं, उसका ऐसे छोड़िए मत, उसको स्किप मत कीजिए, उसको स्क्रीनशॉट ले लो भाई, उसके बाद गूगल करो, पढ़ो उसके रिलेटेड और उसका आंसर भी दो, ठीक है। आंसर दो ना दो वो आपकी चॉइस है, बट उसको पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेडेड कश्मीर ऑन 24 अक्टूबर 1947? जल्दी से सभी दोस्त आंसर आने देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कश्मीर में इन्वेड किसने किया था 24 अक्टूबर 1947 को। 15 अगस्त को तो पार्टीशन, आजादी जो है हमें मिल गई थी, ठीक है, पार्टीशन तो पहले हुआ था। 15 अगस्त 1947 को जो है वो आजादी मिल गई थी, आजाद हो गए थे, ब्रिटिशर्स चले गए थे, क्लियर। फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 2 महीने बाद, 2 मंथ्स लेटर, किसने जो है वो हमला किया था, या आप कह सकते हैं आक्रमण किया था कश्मीर पे? आंसर आने देंगे सभी बच्चे, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं, वेल डन वेल डन। इसी तरह से एक्यूरेसी बना के रखिए सभी दोस्त, जो कि आपके बहुत काम आएगी, वेल डन, ठीक है। चलिए तो इसके रिलेटेड बात करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को।
तो बात की जाए किसने किया था, तो ट्राइबल पठान्स जो थे, ट्राइबल पठान्स, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ट्राइबल पठान्स जो थे इन्होंने किया था आक्रमण। ये थे कौन, कहां से थे, ये थे पाकिस्तान से। कहां से, पाकिस्तान से। देखिए पाकिस्तान की ना स्टार्टिंग से एक बात रही है, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ, ठीक है। पाकिस्तान का स्टार्टिंग से क्या रहा है, जैसे जैसे मान लीजिए आप, जैसे एक लड़की है ना, बड़े अच्छे से बात करेगी, स्टार्टिंग में चैट करेगी, क्योंकि ये ऐसी एग्जांपल है आप जो है वो कोरिलेट कर सकते हो खुद के साथ, ठीक है। स्टार्टिंग में बड़े अच्छे से बात करेगी, चैट करेगी, फिर जैसे ही आगे से लड़का थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाने लगेगा ना, तो वो लड़की एकदम से बोलेगी ऐसा कुछ एक्सपेक्ट मत करो मुझसे, ठीक है, मैं सभी के साथ ऐसे ही बात करती हूँ, लाइक दैट। तो वही सेम हिसाब जो है वो यहाँ पे किसका है, पाकिस्तान का है। पाकिस्तान बोलेगा जनाब हमारी तो आदत है, हम तो हर किसी के साथ ऐसा करते हैं, ठीक है, हम तो भारत के साथ बहुत पहले से ऐसा करते हैं। जब भी इंडियन आर्मी आगे से रिस्पांस देने के लिए तैयार होगी, ये पाकिस्तान वाले व्हाइट फ्लैग जो है वो व्हाइट झंडा आगे से शो कर देंगे, ठीक है, कि शांति का। व्हाइट फ्लैग का क्या होता है कि जब युद्ध चल रहा होता है, जहां वैसी सिचुएशन होती है, जो एक साइड का व्हाइट झंडा दिखा दे वो अपनी हार मान लेते हैं, उस टाइप का होता है। क्लियर, उस टाइप का होता है, तो ऐसा चलता था। तो ये पाकिस्तान वाले और ये वो जो आपको एग्जांपल बताया लड़की के साथ कोरिलेट करके, तो ये भाई बहन ही है दोनों, ये सेम चलता है इनका। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही रहेगा, ट्राइबल पठान्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट एट महाबलेश्वर इन महाराष्ट्र। दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी रिवर है जो महाबलेश्वर से निकलती है महाराष्ट्र में। एग्जाम्पल ज्यादा अच्छा तो नहीं दे दिया मैंने, हंस रहे हैं बहुत सारे। चलो ठीक है, तो कौन सी रिवर है भाई बताइएगा जल्दी से, जो महाबलेश्वर से निकलती है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं, कृष्णा करके ऑप्शन पे आ रहे हैं, कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर, बहुत बढ़िया, वेल डन, ठीक है। तो बिल्कुल सही जवाब भी है ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा रिवर जो है वो निकलती है महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर से कृष्णा रिवर के साथ साथ और भी रिवर्स निकलती हैं, उनके भी नाम लिखिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल उनके नाम लिखिए, ओरिजिनेट आपको मालूम हो गया महाबलेश्वर से निकलती हैं। एक रिवर लिखिए कोयना एंड वीना, ठीक है, ये दो रिवर्स लिखिए। ये ट्रिब्यूटरीज भी हैं, ये क्या है, ये ट्रिब्यूटरीज भी हैं कृष्णा की, ये कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज भी हैं। इसके सिवा एक लिखिए गायत्री। यार स्क्रीन ना थोड़ी छोटी पड़ जाती है लिखने में। एक रिवर लिखिए गायत्री, जिसे कि पंचगंगा में माना जाता है, वन ऑफ द पंचगंगा है ये क्या है, गायत्री रिवर पंचगंगा है, ठीक है, याद रखिएगा। और एक लिखिए गायत्री के साथ सावित्री, सावित्री। क्लियर, ये चार रिवर्स जो हैं कोयना, वीना, गायत्री, सावित्री, ये चारों जो है ये महाबलेश्वर से निकलती हैं। और इसमें कोयना और वीना जो है ये दोनों ट्रिब्यूटरी हैं इसकी। यहां तक क्लियर। अब सुनो आगे की बात। अब आगे की बात क्या है, कृष्णा रिवर जो है, अब हम कृष्णा रिवर की बात करेंगे, ठीक है। कृष्णा रिवर जो है ये सेकंड लार्जेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट है इंडियन पेनिनसुला में, इंडियन पेनिनसुला में सेकंड लार्जेस्ट रिवर होगी कौन सी, कृष्णा। इसके ऊपर के ऑप्शन जो हैं ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी देख लेते हैं। बात करते हैं जमुना की, तो जमुना कहां से निकलती है भाई, जल्दी से बताएंगे, जमुना का ओरिजिन जो है वो कहां से होता है, इन सभी का बताओ, इंडस, ब्रह्मपुत्र, जमुना, जिस जिसका आपको मालूम है जल्दी से आंसर दे दो कमेंट बॉक्स में। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर मेरे भाई का। एक बात बता रहे हैं कि पेनिनसुलर की सबसे बड़ी जो है वो गोदावरी है, सेकंड नंबर की जो है वो कृष्णा है, तीसरे नंबर की भी कोई बता दो तो मजा आ जाए, तीसरे नंबर की भी बता दो इसी के साथ लगे हाथ, ठीक है, कि थर्ड नंबर की जो है वो कौन सी है। पहली गोदावरी है, दूसरी कृष्णा है, बिल्कुल सही, तीसरे की भी बता दो। चलो मैं आपको बताता हूं, जमुना जो है ये यमुनोत्री से निकलती है। कहां से निकलती है, यमुनोत्री से निकलती है, ठीक है, जो कि कैलाश माउंटेन्स में है। कहां पे है, कैलाश माउंटेन्स पे है। क्लियर। इसके सिवा बात करें ब्रह्मपुत्र की, तो ब्रह्मपुत्र कहां से निकलती है मेरे भाई, ये कैलाश रेंज से निकलती है, कैलाश रेंज से जो है वहां से निकलती है। और बची कौन सी, इंडस बची, इंडस निकलेगी ग्लेशियर से, इंडस कहां से निकलेगी, ग्लेशियर से निकलेगी। और ये मैंने यमुना तो नहीं बोल दिया आपको, नहीं 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 नहीं, ये चीज देखो देखो, यमुना जो है ये कैलाश से नहीं आएगी, यमुना नहीं आएगी, ठीक है, यमुना यमुनोत्री सिंपल लिख लो इसका, यमुना का यमुनोत्री लिखो बस। इंडस जो है ये ग्लेशियर वाली, ये कैलाश माउंटेन से निकलती है।
थोड़ी बहुत ही हो जाती है ऊपर नीचे, ठीक है, मिस्टेक, तो उसके लिए सॉरी आप सभी से। उतना सा थोड़ा सा कॉपरेट कर लिया करना मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि इंसान हूं भाई, गलतियां होती हैं, सभी से होती हैं, इंसानों से ही गलती होती है। चलो, क्लियर है यहां तक? अगर कभी ऐसा कुछ हो जाए, इन केस कई बार क्या होता है कि नहीं पता चलता है एकदम से, थोड़ा फ्लो फ्लो में कई बार कुछ क्वेश्चंस जो है वो हमसे गलत हो जाते हैं, ठीक है, तो जबकि बाद में फिर हम कमेंट देखते हैं कि बच्चे बताते हैं कि सर नहीं, ये क्वेश्चन आपने गलत पढ़ा दिया, तो वैसा हो जाता है कई बार। कुछ बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चंस लगा लो कि पेयर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, 23 की जगह मैं 46 बोल दूंगा, तो वो बेसिक बेसिक होती हैं, तो उनके लिए ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे आप सभी को। नए भाई जो जुड़ रहे हैं हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा, और हो सके आपसे अगर कष्ट कर सको अपने भाई के लिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, जेकेएसएसबी के ऑलमोस्ट एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, कांस्टेबल में मिल जाएगी, ये पटवारी में मिल जाएगी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। इवन कि एसएससी के एग्जाम्स में भी बड़े जबरदस्त तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ लॉस जो है, इसका पूछा गया कि इसके ऑथर जो थे उनको बुकर प्राइज मिला था सन 2006 में, सन 2006 में, तो उनका नाम बता दीजिए कौन थे वो। बिल्कुल सही आंसर आ चुका है, ठीक है। गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, ठीक है। सुनो, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, लॉस जो बुक है, इसके लिए बुकर प्राइज मिला था, नॉवल है ये, 2006 में। वो किसे मिला था? गड़बड़ मत करो, गड़बड़ मत करो, इस तरह से नहीं बात बनेगी। ऑप्शन नंबर बी है किरण देसाई। कौन सा है? किरण देसाई जो है बिल्कुल सही आंसर है इसका, ठीक है। अरुंधति रॉय पे मोस्टली बच्चे जा रहे हैं। अरुंधति रॉय की है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये है अरुंधति रॉय की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक जो है वो पूछी जाती है, ठीक है। और इसके सिवा अरुंधति रॉय की एक और है, आजादी, आजादी, इंडिपेंडेंस, ठीक है, क्लियर। चलिए, जो कुछ गलती एक बार हो जाती है, ट्राई कीजिए मेरे भाई कि वो दोबारा जो है दूसरी बार रिपीट ना हो। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट कमर्शियल ट्रेन जर्नी इन इंडिया बिटवीन बॉम्बे एंड थाने वाज इन विच ईयर? पहली कमर्शियल ट्रेन जर्नी, सीधा सीधा बोलूं तो भारत में पहली बार ट्रेन कब चली थी, उतना बता दो, ठीक है। भारत में पहली बार ट्रेन कब चली थी, उतना बताओ, बात खत्म। 100 बातों की एक बात। आप डेट बताओ, ईयर बताओ, तब तक मैं इसके रिलेटेड डिटेल्स जो है वो आपको बता देता हूं, ठीक है, तब तक मैं करता हूं डिटेल्स बता दूंगा आपको। बोरीबंदर, बॉम्बे टू थाने, बॉम्बे से थाने तक चली थी, ठीक है। डलहौजी जो है फादर ऑफ इंडियन रेलवे, ठीक है। फिर इसके सिवा और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं? फास्टेस्ट ट्रेन पूछ सकते हैं, फास्टेस्ट ट्रेन, ठीक है, वंदे भारत। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर सभी दोस्तों ने ऑलमोस्ट दे दिए हैं। 34 किलोमीटर चली थी, वेल डन। ईयर भी बता दिया है, बाय डलहौजी। अरे इनको लॉर्ड मत बोला करो भाई, ये भगवान थोड़ी ना थे, लॉर्ड लॉर्ड बोलते हो, क्यों बोलते हो लॉर्ड ऑफ? मेरे को देखो, मेरी किसी क्लास में जो भी मैं कर रहा हूँ लॉर्ड बोलता हूँ, नहीं बोलना, क्यों बोलना लॉर्ड इनको, ठीक है। ये बस थे कुछ, बात खत्म, लॉर्ड नहीं बोलने का, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कब चली थी ये ट्रेन जो है? ये चली थी 16 अप्रैल 1853 को, 16 ऑफ अप्रैल, डेट लिख लीजिए 16 अप्रैल। वैसे 16 अप्रैल पूछा नहीं जाएगा, ईयर ही पूछा जाता है। अगर एग्जाम थोड़ा आपका हाई लेवल का होगा तो उसमें पूछ सकते हैं कि डेट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें पहली बात बिल्कुल सही रहेगा। दूसरा नंबर, कहां से कहां तक चली थी? बोरीबंदर, बॉम्बे से लेके थाने तक जो है ये इसने डिस्टेंस कवर किया था। डलहौजी जो है, डलहौजी के टाइम पीरियड पे चली थी। डलहौजी का टाइम पीरियड है 1846 से लेके 1856 तक, ठीक है। उस टाइम पे डलहौजी था रूल में, इसके टाइम पीरियड पे चली थी, तो इसे जो है जनक कहा जाता है भारतीय रेलवे का, ठीक है, जनक कहा जाता है भारतीय रेलवे का। और बात कर ली जाए करंट सिनेरियो पे कि फास्टेस्ट ट्रेन जो है वो कौन सी थी, तो वंदे भारत जो है वो फास्टेस्ट ट्रेन है। लुटेरे बोलेंगे, बिल्कुल लुटेरे ही तो थे, लुटेरे बोलो, ऐसे बोलो, लॉर्ड लूड मत बोला करो यार, ऐसे अपने आप में अच्छा नहीं लगता, थोड़ा गलती से कभी बोल दिया जाए तो बोल दिया, बस ऐसे मत, ठीक है।
हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स जो है वो भी इसी के टाइम पे आया था, डलहौजी के टाइम पे। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स मालूम है आप सभी को? उसमें क्या, ये एक हड़प नीति थी एक टाइप की, कि जिसका भी राजा जो होगा, जो भी रूलर होगा, अगर उसका बोलते हैं ना कि अपना बेटा जो है वो नहीं होगा, तो फिर वो क्या करते थे, वो रूल जो उसकी डायनेस्टी वगैरह थी, सारा साम्राज्य वो ब्रिटिशर अंडर ले लेते थे। ठीक है, वो क्या बोलते थे कि अडॉप्टेड जो सन होगा तो उसको जो है वो नहीं मिलेगा राज्य। ये एक टाइप की नीति थी कि कैसे भी करके भाई घुसेड़ लो, अपने अंदर घुसेड़ लो, सब कुछ लूट लो भारत से, मतलब ऐसा कुछ नीति थी इनकी। चलो भाई, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है फिजिक्स से। कहां से आया है? फिजिक्स से आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। गलत मत करना, गलत मत करना। हाँ, अभी तक तो आंसर सही आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। द लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन यूनिट। साउंड का मेजरिंग यूनिट क्या है? सिंपल। साउंड की मेजरिंग यूनिट जो है वो क्या है? बहुत सिंपल सी बात। ठीक है, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक एक पॉइंट हो गया इसका। फिर प्लस 20,000 हर्ट्ज जो है वो कौन सुन सकता है? फिर -20 हर्ट्ज जो साउंड रहेगी वो कौन सुन सकता है? फिर इसके साथ और कौन सा कुछ इसके रिलेटेड पॉइंट? हाँ, 80 से 75 से 80। चलो, अब देखो, बात करते हैं यूनिट की। तो यूनिट क्या है? ठीक है, बिल्कुल सही आंसर आया है, डेसिबल जो है वो इसकी यूनिट है। ठीक है, उम्मीद, बहुत ही अच्छा किया, मेरे को लगा हर्ट्ज पे जाएंगे, बिल्कुल सही। ठीक है, तो डेसिबल जो है इसकी यूनिट है, ऑप्शन नंबर 20 में सही आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर, ह्यूमन जो है, ह्यूमन बीइंग जो है वो कितने से कितने तक सुन सकता है? ठीक है, ह्यूमन हेयरिंग, इंसान जो है वो कितनी कम से लेके कितनी ज्यादा तक सुन सकता है? तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 तक जो है वो सुन सकता है। कौन है जिन्हें 20,000 से भी ज्यादा हर्ट्ज की अगर साउंड होगी तो वो सुनाई देगी, पिच होगी? ठीक है, तो सिंपल सा एक तरीका बता देता हूं आपको, ऐसे नाम याद रखने से कुछ नहीं होगा। ऐसे लिख लो, स्मॉल एनिमल्स या फिर बर्ड्स टाइप या मैमल्स लिख लो। ठीक है, जो आकार में बिल्कुल छोटे होंगे, जैसे चमगादड़ होती है ना, बैट होती है। ठीक है, ये बैट इसका एक एग्जांपल है। ये सीधा क्वेश्चन पूछेंगे भाई, ठीक है, कि बता दो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर का साउंड जो है वो पिच जो है वो कौन सुन सकता है? तो बैट सुन सकेगी। ऐसा मत सोचना कि हाथी के सर कान बहुत बड़े बड़े होते हैं तो हाथी सुन लेगा, नहीं, हाथी नहीं सुनेगा। जो 20 हर्ट्ज से नीचे की होती हैं, जो लार्ज एनिमल होते हैं ना, बड़े, जैसे हाथी हो गया, जिराफ हो गया, ठीक है, ये जो है ये 20 हर्ट्ज से कम की पिच सुन सकेंगे। बहुत बढ़िया, अल्ट्रासोनिक वेव्स इन्हें कहा जाता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स आती हैं इसमें। ठीक है, क्लियर है इतना सा आप सभी दोस्तों को? बहुत बढ़िया, वेल डन, वेल डन, शाबाश। चलो, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं आपसे फिर से कहना चाहूंगा कि सुनो दोस्तों, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन में डाउट बचेगा ना तो कमेंट में बता देना मेरे को। ठीक है, और एक चीज और, ऑफिशियल नंबर आपको बता दूं व्हाट्सएप का। ठीक है, जो पुराने नंबर थे उन पे प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई भी बच्चा मैसेज ना करे। आपको मैं नया नंबर दे रहा हूँ, ऑफिशियल है। ठीक है, 8899, फिर क्या था, 522815, ये नंबर है। ठीक है, आप में से अगर किसी भी बच्चे को कोई भी टाइप की क्वेरी होती है, जैसे बहुत सारे बच्चों को जेकेपी का पीडीएफ लेना था या कुछ भी, कोई भी क्वेरी हो तो आप इस पे कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है, व्हाट्सएप कीजिए, आपकी क्वेरी जो है वो सॉल्व की जाएगी। जो भी कुछ आपको डाउट होगा, जो भी रहेगा वो कीजिए। ठीक है, तो इस नंबर पे प्लीज कीजिए। जिन भाइयों के पास भी पुराना नंबर था दोस्तों के पास, तो पुराने नंबर पे मत कीजिएगा। चलिए, तो बात करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि पहली विमेन बताइए जिसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। फतेह इन द सेंस की माउंट एवरेस्ट चढ़ी थी। ठीक है, और उसके साथ साथ जो बाकी के कॉन्टिनेंट है, एवरी कॉन्टिनेंट लिखा ना यहाँ पे, तो कितने कॉन्टिनेंट्स है जल्दी से बता दो मेरे को। ठीक है, और इसके साथ साथ एवरी कॉन्टिनेंट, दूसरे जितने भी कॉन्टिनेंट है उनके भी जो हाईएस्ट पीक थे उनके ऊपर भी चढ़ी थी। बिचेंद्री पाल नहीं होगा मेरे भाई। यहाँ पे देखिए, अगर क्वेश्चन यहां तक होता ना, माउंट एवरेस्ट तक, तो फिर हम कह सकते थे कि इंडिया के थ्रू बिचेंद्री पाल हो जाता। बट इन्होंने आगे क्या लिखा है कि हाईएस्ट समिट ऑफ एवरी कॉन्टिनेंट, हर एक कॉन्टिनेंट के, हर एक कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट जो पीक रहेंगे उसके, जैसे एशिया में हिमालयज है, ठीक है, वैसे अफ्रीका में होगा, ठीक है, वैसे ऑस्ट्रेलिया में होंगे, हर कॉन्टिनेंट में चढ़ी थी। बहुत बढ़िया, 7 जो है वो टोटल कॉन्टिनेंट्स हैं। कितने हैं टोटल? 7 कॉन्टिनेंट हैं। टोटल कितने हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स टोटल है मेरे भाई। ठीक है, और इसका नाम जो है क्या रहेगा? बहुत बढ़िया, ये एक जापानीज थी, जुनको करके।
ठीक है, जिनको, जो कि कहां से थी, जापान से थी, ये चढ़ी थी भाई। क्लियर, ये थी फर्स्ट। आपको क्वेश्चन समझा दिया मैंने, बाकी कोई आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द फर्स्ट एक्सपेडिशन टू रीच साउथ पोल वाज अ पार्टी ऑफ नॉर्वेजियन एक्सप्लोरर अंडर द कमांड ऑफ। सिंपल भाषा में बोलूं तो पहला व्यक्ति बता दीजिए जो साउथ पोल पे पहुंचा था। पहला व्यक्ति जो साउथ पोल की तरफ गया था, जिसकी कमांड के अंडर गए थे, कुछ भी कहिए, एक ही नाम आएगा, रोल्ड अमंडसन। क्या नाम आएगा? रोल्ड अमंडसन, जो कि बिल्कुल सही आंसर होगा। इसके साथ साथ ना एक इसकी टीम भी गई थी। इसकी टीम में पता कौन कौन था? इसकी टीम में थे 52 डॉग्स एंड 4 एक्सपर्ट्स। ठीक है, 52 डॉग्स प्लस 4 एक्सपर्ट्स जो है वो इसके साथ गए थे। बात कर ली जाए किस वर्ष में गए थे, ईयर भी पूछ लिया जाता है, तो 1911 याद रखिएगा। ठीक है, 1911 याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स बिलोंग टू द ग्रास फैमिली? इनमें से कौन से प्लांट हैं जो ग्रास फैमिली से बिलोंग करते हैं? बायोलॉजी का क्वेश्चन है। आपको इसमें सब कुछ कवर करवा दूंगा, ठीक है, जीके, जीएस, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री, फिर उसके सिवा करंट्स के भी ट्राई करूंगा अगर हो सकेगा, स्टैटिक्स, जीके, मतलब जीके का जितना पोर्शन होगा ना वो तो हो ही जाएगा, उसकी आप टेंशन मत लो। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर। हाँ, पेरी जो है वो नॉर्थ पोल पे गई थी। वेल डन मेरे भाई, बहुत बढ़िया यार, भगवान तुम्हें तरक्की दे, अच्छे से तुम्हारे सपने पूरे हो। इस तरह की प्रिपरेशन चाहिए होती है भाई, बिल्कुल सही। ठीक है, तो बेम्बू जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। बेम्बू जो है ये ग्रास फैमिली से बिलोंग करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? फर्स्ट इंडियन बोला है, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट इंडियन, पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? फर्स्ट इंडियन करके मेंशन किया गया है। इसके सिवा 2 नाम और लिखिए। एक तो लिखिए विलियम बेंटिक, ठीक है, और विलियम बेंटिक के साथ लिखिए एक वैरेन हेस्टिंग। विलियम बेंटिक हो गया एक, और एक हो गया वैरेन हेस्टिंग, ये 2 नाम लिखिए। तो बात करते हैं कि पहला इंडियन कौन था, तो सी राजा गोपालाचारी। कौन था? सी राजा गोपालाचारी, चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। सॉरी। बात करेंगे विलियम बेंटिक की, तो ये फर्स्ट था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अगर फर्स्ट गवर्नर जनरल पूछा जाए इंडिया का तो विलियम बेंटिक था। अगर फर्स्ट इंडियन पूछा जाए, पहला भारतीय पूछा जाए, तो सी राजा गोपालाचारी था। ठीक है, उसके सिवा बैरन हेस्टिंग की बात की जाए तो ये फर्स्ट गवर्नर जनरल था। कहां का? बंगाल का। बंगाल का, ठीक है, बंगाल का। चलिए, क्लियर है यहां तक सभी दोस्तों को? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेल फोन्स में बताइए भाई, जो कौन सी रेज होती हैं या कौन सी वेव्स होती हैं? सेल फोन हो गए, सेल फोन वो पुराने वाले मत समझिएगा, कीपैड वाले। सेल फोन इन द सेंस जो अभी हम यूज कर रहे हैं, ये भी सेल फोन की कैटेगरी में आएंगे। इनमें कौन सी वेव्स जो है ये छोड़ते हैं? वेव्स छोड़ते हैं तभी तो जाके आगे बात होती है ना, कनेक्शन बनता है। अभी हमने इधर से कॉल किया एकदम से, तो कैसे जाके वो कहीं दूर बैठे इंसान को लग जाएगा? ठीक है, यहां से हम कॉल करेंगे, जो हमारा टावर होगा एरिया का, उस टावर तक वेव्स जाएंगी। फिर वो टावर्स जो है वो वेव्स को भेजेगा कहां पे? वो टावर वेव्स को भेजेगा सैटेलाइट पे। 1 मिनट, ठीक है, ये आ गया हमारा टावर, ये आ गया आसमान, ये आ गई सैटेलाइट, ये आप हैं, ये आपकी वो है, ठीक है, ये आपकी वो है, ये आपके बीच में काफी डिस्टेंस है, ठीक है, 5 समंदर है, 5 समंदर पार का डिस्टेंस आपके बीच में। अब आपने कॉल मिलाया, आपका जो एरिया का जो भी होगा, आपका टावर होगा, वो भेजेगा इस सैटेलाइट को। ठीक है, ये सैटेलाइट क्या करेगा, आपकी उनके पास जो है ये मैसेज भेजेगा, जो उनके घर के पास टावर होगा ये उनके पास भेजेगा। फिर ये टावर जो है ये उनके, आपने जो गिफ्ट दिया था उनको फोन, उसके साथ जाके बात कनेक्ट करेगा। ठीक है, तो फिर आपकी खुसड़ शुरू हो जाएगी। इस तरह से जो है नेटवर्क काम करता है। और इसमें वेव्स लगती हैं, कौन सी आती हैं? वो आती हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स। रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव है, ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स।
बिल्कुल सही। रेडियो वेव्स का मैंने आपको लास्ट क्लास में भी शायद बताया था एक क्लास में कि कौन से जो लेयर है एटमॉस्फेयर की जहां से वो रिटर्न हो जाती हैं वेव्स, कौन सी लेयर से रिटर्न हो जाती हैं रेडियो वेव्स, तो आयनोस्फेयर करके मैंने आपको बताया था। ठीक है, आयनोस्फेयर। इसलिए बोलता हूँ मेरे भाई, देखो मैं तो आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, बट आप जो अपनी यूनिफॉर्म के लिए कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, वो दिखावे की मेहनत मत कीजिए। पढ़ रहे हैं, अगर आपको कोई पढ़ा रहा है, अच्छे से कंटेंट दे रहा है, तो उसका सही से इस्तेमाल कीजिए मेरे भाई। ये आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि सही से इस्तेमाल कीजिए, तब जाके कोई फायदा होगा। रेडियो वेव्स के रिलेटेड एक चीज और मैंने आपको बताई थी कि रेडियो वेव्स लिख लीजिए, जो बच्चे क्लास में नहीं थे तब। रेडियो वेव्स को ट्रांसवर्स वेव भी कहा जाता है, नॉन मैकेनिकल भी कहा जाता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी कहा जाता है। इतना याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मेरे भाई। चलिए, तो क्वेश्चन उठा है 2014 का, 2014 का, कि 29th एंड द यंगेस्ट स्टेट इन यूनियन ऑफ इंडिया। बता दीजिए कि सबसे नया जो राज्य है वो भारत देश में कौन सा बना है। भारत देश में सबसे नया राज्य जो है वो कौन सा बना है। उत्तराखंड, पुडुचेरी, तेलंगाना या फिर दमन दीव। जल्दी से देखिए, यहां पे इन्होंने स्टेट बोला हुआ है, ठीक है, स्टेट अलग होगा, यूनियन टेरिटरी अलग होगा, ये बात याद रखेंगे मेरे सभी भाई। बिल्कुल सही आंसर जो है इसका रहेगा कौन सा, पुडुचेरी, उत्तराखंड, कौन सा भाई, तेलंगाना, 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 कुछ भी बोलिए। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही रहेगा, तेलंगाना। और ये किससे कट के बना है, तो ये बना है आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश का पहले पार्ट होता था, तो आंध्र प्रदेश को डिवाइड किया गया है, जिसमें कि तेलंगाना जो है वो राज्य बना था। ये 29th नंबर का स्टेट बना था, ठीक है। और कब बना था, 2014 बोले तो 2014 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। The Mahanadi river system is the third largest in the peninsula of India and largest river of। सिंपल सा इसमें क्वेश्चन यही है कि महानदी जो है, जो लार्जेस्ट रिवर है, वो किस राज्य की है। महानदी एक लार्जेस्ट रिवर है और वो किस राज्य की है, ये पूछा गया। ऊपर ये इन्होंने आपकी नॉलेज के लिए बताया है कि हमारे प्यारे बच्चों, महानदी रिवर जो सिस्टम है वो तीसरे नंबर का पेनिनसुला का लार्जेस्ट सिस्टम है। जैसे कि आपसे पीछे के क्वेश्चन में एक में डिस्कस किया था कि गोदावरी जो है वो पेनिनसुला, इंडिया के पेनिनसुला में सबसे बड़ी है, उसके बाद कृष्णा है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि तीसरे नंबर पे कौन है, तो तीसरे नंबर पे मेरे भाई महानदी है। कौन है, महानदी है। जल्दी से इसका आंसर देंगे और बताएंगे महानदी जो है वो किस किस राज्य में बहती है। ये चैनल एनफ होगा क्या जीके जीएस के लिए, जीकेपी कांस्टेबल की और चैनल भी हम बात करेंगे जीकेएस की। देखो मेरे भाई, इस बात की मैं श्योरिटी ले सकता हूं कि अगर आप जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो स्क्रीन पे लिखवा रहा हूं, अगर आप उसको अच्छे से फॉलो करते हैं, रेगुलर रिवीजन करते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली मेरे भाई बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आप ऐसे करेंगे कि एक क्लास आज किसी टीचर से पढ़ी, एक दूसरे से पढ़ी, एक तीसरे से पढ़ी, तो फिर कुछ नहीं होगा। कोई भी एक टीचर पकड़ लीजिए जो आपको अच्छे लगते हैं, जिनसे आपको अच्छे से समझ आता है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि सभी टीचर्स जो है वो आपको अच्छा ही कंटेंट देंगे। बात रहेगी कि आपको समझ कहाँ पे आ रहा है अच्छे से, ठीक है। जहां पे आपको अच्छे से समझ आ रहा है ना मेरे भाई, वहां से आप पढ़िए और एक ही टीचर को फॉलो कीजिए, अच्छे से बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। जीके जीएस में गारंटी से कह सकता हूं कि आपको ए टू जी सब करवा दूंगा टाइम के साथ साथ, ठीक है। अभी तो रुको बस, ठीक है, अभी चल रही है, अभी ये बेसिक क्लासेस चल रही हैं, टाइम के साथ साथ सब करवाऊंगा, ठीक है मेरे भाई। बाकी जो सब्जेक्ट्स रहेंगे वो भी आपको करवाएंगे, कोशिश रहेगी हमारी पूरी कि बाकी सब्जेक्ट्स भी आपके कवर हो जाएं। तो बात करते हैं महानदी की, तो आंसर इसमें क्या रहेगा, ओडिशा जो है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्लियर, ओडिशा, कर्नाटक नहीं, कर्नाटक नहीं, ओडिशा की लार्जेस्ट रिवर है महानदी। उड़ीसा की लार्जेस्ट रिवर है, ठीक है। पेनिनसुला की गोदावरी सबसे बड़ी, फिर कृष्णा और फिर महानदी, ये याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। फरावहार इज वन ऑफ द बेस्ट नोन सिंबल ऑफ। फरावहार जो है ये एक किसके रिलेटेड का सिंबल है, या किसे दर्शाता है ये चिन्ह जो है, ये एक रिलीजियस सिंबल है, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि गॉड को सिंबलाइज करता है, गॉड सिंबल कह सकते हैं आप। इसमें है क्या कि एक व्यक्ति जो है, एग्जैक्ट तो नहीं बनेगा मेरे से, ऐसे करके एक व्यक्ति जो है वो बीच में स्टैंडिंग पोजीशन में है और साइड पे ऐसे
ईगल के पंख जैसे कुछ हैं, ठीक है, अमेरिकन ईगल के पंख कुछ हैं, वैसा इसका एक सिंबल ये ऐसा सिंबल है, ठीक है। तो ये किस रिलीजन, जहां आप कह सकते हैं किसके रिलेटेड है, ठीक है, तो ज़ोरोएस्ट्रियन, ज़ोरोएस्ट्रियन जो कि पर्शिया में, कहां पे, पर्शिया में है, इनसे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल 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 एकदम 100% जो है वो सही हो जाएगा। वेल डन, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इससे पहले देखिए एक छोटी सी आप दोस्तों को ना एक चीज बताऊंगा, कुछ बच्चे क्या करते हैं आंसर्स देते हैं और होता क्या है कि गलत हो जाता आंसर उनका, ठीक है, फिर वो इस टेंशन में रहते हैं यार मेरे तो आंसर गलत हो रहे हैं, क्या फायदा पढ़ने का, ये वो। भाइयों दोस्तों मेरी एक बात सुनो, आप अभी सीख रहे हो, ठीक है, आप अभी सीख रहे हो, सीखता हुआ बंदा, ये नॉलेज जो है ना ये भाई आप लाइफ टाइम तक सीखते रहोगे, आपको सब चीजें तब तक भी नहीं आएंगी। तो जब लर्निंग स्टेज में होता ना तो तब ये बिल्कुल मत सोचो कि यार हमें नहीं आ रहा, हमें नहीं आ रहा। इवन की पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, उसके साथ ये देखो कि हमने ये चीज जो है वो नहीं सीख ली, ठीक है। जैसे मैं मानता हूं कि आप में से बच्चों को नहीं पता होगा कि पेनिसुला इंडिया की सबसे लार्जेस्ट गोदावरी है, दूसरे नंबर कृष्णा है और तीसरे नंबर महानदी है। वहां पे दुखी होने की जगह ये देखो कि हमें ये पहले नहीं पता था, अब मालूम है, अब आ जाओ टक्कर में, ठीक है। इस तरह का एटीट्यूड रखो आप सभी। तो बिल्कुल सही, केमिकल नेम ऑफ शुगर पूछा गया है आज के लास्ट क्वेश्चन में, केमिकल नेम ऑफ शुगर। तो जल्दी से बिल्कुल सही आंसर सभी दोस्तों के आ रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। सुक्रोज जो है बिल्कुल और बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये केमिकल नेम है। केमिकल, अगर केमिकल फॉर्मूला पूछ लिया जाए, फॉर्मूला भी लिखवा दूं, क्या पता पूछ ही ले एग्जामिनर का, भाई गुस्से में हो, घर से खाना ना मिला हो टाइम पे, तो हो सकता है ठीक है, तो टफ क्वेश्चन डाल दे। C12H22O11, ये जो है ये केमिकल फार्मूला है, ठीक है। इस तरह से याद रखिए, CHO याद रखिए 12 22 11, मैंने खुद इसको ऐसे ही रटा हुआ है, मेरे को कौन सा ऐसे, मैंने केमिस्ट्री साइंस थोड़ी ना पढ़ी हुई है, मैंने भी ऐसे रटा हुआ है, CHO 11 22 11 और 12 22 11, ठीक है। चलिए, तो ये थी मेरे भाइयों आज की क्लास। उम्मीद करता हूं आप सभी दोस्तों को क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे से समझ आए होंगे, जो मैंने प्रयास किया अपनी तरफ से उसमें मैं सफल रहा हूं। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि रिव्यू जरूर दे दीजिएगा कि क्लास आपको जो है वो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और जो कुछ भाई हमारे साथ नए जुड़ते हैं मैं आपको बोलता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, और ये नंबर एक लिख लो, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, कोई पीडीएफ चाहिए हो, ठीक है, एक पेड पीडीएफ है उसकी जेके पुलिस कांस्टेबल की, अगर वो चाहिए कुछ भी तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इस पे बता दीजिएगा। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज्वाइन करने होंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्लास की टाइमिंग देखो, क्लास की टाइमिंग ना मैं डेली सुबह व्हाट्सएप के ग्रुप में डाल देता हूँ वहां से, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी शेड्यूल में चेंज हो जाता है थोड़ा बहुत, तो उस वजह से क्लास की टाइमिंग चेंज होती है। तो मेरे भाई आप व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे उम्मीद कर रहा हूँ, जिन भाइयों ने नहीं किया हुआ है तो वहां पे कर सकते हैं, जहां से ज्वाइन जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, ठीक है। इंडियन क्लासिकल लैंग्वेज शाउ ऐड हो गई है, हो गई होगी, अभी तक आई थिंक नहीं हुई है, बट मैं इसके रिलेटेड मेरे को खुद इतना अपडेट नहीं है, मैं देख के बता सकता हूँ आपको, ठीक है। सुबह थैंक यू सो मच सर, आज की क्लास बहुत बढ़िया थी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का भी, आप सभी दोस्त जो इतना विश्वास दिखा रहे हो मेरे पे, ठीक है। आपका विश्वास जो है वो यकीनन भाई अच्छे लेवल तक लेके जाऊंगा, विश्वास बनाए रखिएगा, ठीक है। चलिए चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ABC इज ए ट्रिक फॉर अशोक बिंदुसार चंद्रभागा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो ऐसे अगर कोई चीजें आपको मालूम हो वो बताते रहा करो, ठीक है, उससे क्या होगा कि दूसरे बच्चों की भी हेल्प हो जाती है। तो चलिए मेरे भाई, उम्मीद करूंगा कि सब ओके रहा है और आप सभी भी मस्त हैं एकदम, और अपनी तैयारी जो है उसको बनाए रखिएगा। बाकी ज्यादा डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लें सभी दोस्त, वहां पे आपको अपडेट्स जो है वो मिलते रहेंगे। तो दीजिए मेरे को इजाजत, कल फिर से मिलेंगे इसी जोश के साथ, कुछ नए और क्वेश्चंस के साथ, आपकी तैयारी को 2 चांद और लगाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, जय हिंद, जय भारत।